हार्ड हिटिंग वीलॉग्स। हेलो व्यूअर्स, भाई आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है 2024 का लोकसभा चुनाव, वीवीआईपी सीट वाराणसी का हिसाब किताब। दोस्तों, यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से सबसे हाई प्रोफाइल और वीवीआईपी सीट का नाम वाराणसी है। प्रधानमंत्री के यहां से मैदान में उतरने के बाद से न सिर्फ वाराणसी बल्कि आसपास की सीटों और बिहार की कई सीटों का केंद्र भी बनारस ही बन गया है। भाजपा के बड़े नेता तो पूर्वांचल की राजनीति ही वाराणसी से साधने लगे हैं। पीएम मोदी लगातार 2 बार से यहां सांसद चुने रहे हैं। अगली बार फिर उनके उतरने पर पूरी दुनिया की नज़र इसी सीट पर होगी। यहां का लोकसभा चुनाव वैसे भी हर बार चर्चा का केंद्र बनता रहा है। अगर पिछले 4 चुनावों की बात करें तो 2004 में भाजपा का गढ़ कही जाने वाली सीट को कांग्रेस ने जीतकर बड़ा झटका दिया था। इसके बाद 2009 के चुनाव में भाजपा के त्रिमूर्ति में से एक मुरली मनोहर जोशी को यहां भेजा गया। जोशी ने मुकाबला माफिया मुख्तार अंसारी का हुआ। बेहद करीबी मुकाबले में मुरली मनोहर जोशी यहां से जीत सके थे। इसके बाद 2014 में पीएम मोदी के साथ ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी मैदान में उतर गए थे। 2019 में पीएम मोदी दोबारा मैदान में उतरे और एक तरफा मुकाबले में जीत हासिल की। वो अपने प्रचार के लिए भी यहाँ नहीं आए और बड़ी विजय मिली। अभी तक 17 लोकसभा चुनाव हुए हैं। 7 बार कांग्रेस और 7 बार भाजपा जीती है। एक बार जनता दल और सीपीएम उम्मीदवार को भी जीत नसीब हुई है। भारतीय लोक दल ने भी इस सीट पर 1 बार जीत हासिल की है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने इस सीट पर अभी तक कभी भी जीत दर्ज नहीं की है। वाराणसी लोकसभा सीट के तहत 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इनमें वाराणसी उत्तरी, वाराणसी दक्षिण और वाराणसी कैंट शहर की सीटें हैं। दोस्तों, रोहनिया और सेवापुरी ग्रामीण इलाके में है। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में वाराणसी की 5 सीटों पर भाजपा और उसकी सहयोगी अपना दल ने कब्जा किया है। रोहनिया से अपना दल के सुनील पटेल, वाराणसी उत्तर से भाजपा के रविंद्र जायसवाल, वाराणसी दक्षिण से भाजपा के नीलकंठ तिवारी, वाराणसी कैंट से भाजपा के सौरभ श्रीवास्तव और सेवापुरी से भाजपा के नीलरतन सिंह पटेल जीते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के 2014 के चुनाव में वाराणसी से उतरने की घोषणा ने कई राजनीतिक दलों का समीकरण खराब कर दिया था। मोदी के खिलाफ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल खुद लड़ने पहुंच गए थे। इसके अलावा कांग्रेस के अजय राय मैदान में उतरे थे। समाजवादी पार्टी ने कैलाश चौरसिया और बसपा ने विजय जायसवाल को मैदान में उतारा था। इस चुनाव से ठीक पहले 2009 के चुनाव में अजय राय के कारण मुख्तार अंसारी को मुरली मनोहर जोशी के हाथों केवल 17,000 वोटों से हार मिली थी। मुरली मनोहर जोशी को 2,03,122 जबकि अंसारी को 1,85,000 और अजय राय को 1,23,000 वोट मिले थे। कहा जाता है कि मुरली मनोहर जोशी के खिलाफ मुख्तार अंसारी को जीतता देख वोटिंग वाले दिन दोपहर बाद अजय राय के लोगों ने भी भाजपा को वोट देना शुरू कर दिया था ताकि मुख्तार अंसारी न जीत सके। इसी का बदला मुख्तार अंसारी ने 2014 के चुनाव में लिया। अजय राय को अपना समर्थन देने का ऐलान कर दिया। मुख्तार हराना तो मोदी को चाहता था, लेकिन अजय राय को भी बुरी तरह शिकस्त देना चाहता था। अगर केजरीवाल को समर्थन देता तो चुनाव हिंदू मुसलमान हो जाता। अजय राय को समर्थन देने से उनको मिलने वाला परंपरागत ब्राह्मण वोट भी छिटक गया। ऐसे में 2009 में 1.25 लाख वोट पाने वाले अजय राय इस चुनाव में केवल 75,000 वोट ही हासिल कर सके। दोस्तों, अगर बनारस के जाति समीकरणों की बात करें तो यहाँ कुर्मी समाज के मतदाताओं की संख्या सबसे ज़्यादा है। रोहनिया और सेवापुरी में कुर्मी मतदाता काफ़ी संख्या में है। इसके अलावा ब्राह्मण और भूमिहारों की भी अच्छी खासी तादाद है। वाराणसी के लिए वैश्य, यादव और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या भी जीत के लिए निर्णायक साबित होती है। यहाँ 3 लाख से ज़्यादा गैर यादव ओबीसी वोटर हैं। 2 लाख से ज़्यादा वोटर कुर्मी जाति के हैं। 2 लाख वैश्य वोटर हैं। 1.5 लाख भूमिहार वोटर हैं। इसके अलावा वाराणसी में 1 लाख यादव और 1 लाख शेड्यूल कास्ट जातियों के वोटर हैं। दोस्तों, पिछले 2 चुनावों के वोटों की बात करें तो दोनों बार ही मोदी के आने से एक तरफा मुकाबला रहा। 2019 के चुनाव में नरेंद्र मोदी को 6,74,000 वोट मिले थे। समाजवादी पार्टी की शालिनी यादव को केवल 1,95,000 वोट हासिल हो सके थे। कांग्रेस के अजय राय को 1,52,000 वोट मिले थे। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी को वाराणसी में 5,81,000 वोट मिले थे। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को 2,09,000 वोटों से हराया था।
कांग्रेस समेत अन्य दलों का कोई प्रत्याशी 1 लाख वोट भी हासिल नहीं कर सका था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।